प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बूढ़ी औरत आखिर क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से अपना घर छोड़कर जाने पर आमादा हो गई थी? आखिर ऐसा क्या था जिसने उसके दिल में इतनी गहरी दहशत पैदा कर दी थी? आइए इस हैरत अंगेज और दिलों को छू लेने वाले वाकये को तफसील से जानते हैं। मदीना के करीब एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के एक सादगी भरे मकान में एक बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। एक दिन वह अपने घर के दरवाजे पर खामोशी से बैठी थी। उसके सामने एक भारी गठरी रखी हुई थी, जैसे वह कहीं बहुत दूर जाने की तैयारी कर चुकी हो। उसके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें थीं, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर देखती, जैसे किसी अनदेखे डर से बचना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, गठरी उठाई और धीमे धीमे कदमों से चलने लगी। कमजोर जिस्म, झुकी हुई कमर और थरथराते कदम इस बात की गवाही दे रहे थे कि सफर उसके लिए आसान नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद वह थक कर रास्ते के किनारे बैठ गई। गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाने लगी, मुझे नहीं मालूम, अगर मैं उस शख्स से मिल गई तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बदल जाए। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। वह नाम जिसे सुनकर कई लोगों के दिल कांप उठते थे, जिसकी बातों में ऐसा असर था कि जो एक बार सुन ले उसका दिल सच्चाई की तरफ खींचता चला जाता। बूढ़ी औरत ने मन ही मन कहा, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहिए। असल में उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा नहीं था, लेकिन लोगों से उनके बारे में तरह तरह की बातें सुन रखी थी। किसी ने कहा था कि वह लोगों के दिल बदल देते हैं, किसी ने कहा था कि उनकी बातें सुनकर इंसान अपनी पुरानी राह छोड़ देता है। इन्हीं बातों ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया था। वह इसी सोच में डूबी आगे बढ़ रही थी कि तभी उसी रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। आपकी निगाह उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसकी कमजोरी, थकान और भारी बोझ देखकर आप सब कुछ समझ गए। आप फौरन उसके करीब पहुंचे और बड़ी नरमी से फरमाया, अम्मा जान, आप कहां जा रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बूढ़ी औरत ने चौंक कर आपकी तरफ देखा। उसने सामने एक बेहद शफीक, सादगी भरा और नूरानी चेहरा देखा। कुछ पल खामोश रहने के बाद वह बोली, बेटा, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ एक ऐसा आदमी आ गया है जो अपनी बातों से लोगों के दिल बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा दिल भी बदल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात बड़े सब्र से सुनी। फिर बहुत सुकून भरी आवाज में फरमाया, अम्मा जान, आपकी गठरी काफी भारी लग रही है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे उठा लूं। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि कोई अजनबी यूं बेगर्ज उसकी मदद करेगा। कुछ सोचकर वह बोली, अगर तुम यह बोझ उठा लो तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आगे बढ़कर वह भारी गठरी अपने कंधों पर उठा ली। फिर मुस्कुराकर फरमाया, आइए अम्मा जान, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। यह सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में हैरत उतर आई। उसने दिल ही दिल में सोचा, कैसा नेक नौजवान है, आज के दौर में कौन किसी अजनबी के लिए इतना करता है। दोनों सफर पर चल पड़े। रास्ते भर बूढ़ी औरत बोलती रही, बेटा, इस शहर में मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है। वह खुद को अल्लाह का रसूल कहता है। लोग कहते हैं उसकी बातों में बड़ा असर है, जो एक बार सुन ले वह उसका हो जाता है। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, तुम उससे बचकर रहना, ना जाने कैसे कैसे लोगों को उसने बदल दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब सुनते रहे। न चेहरे पर नाराजगी आई, न लहजे में कोई शिकवा। आप बस खामोशी से उसका बोझ उठाए आगे बढ़ते रहे। सफर लंबा था, मगर आपकी पेशानी पर शिकन तक न आई। आखिरकार दोनों मंजिल पर पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतियात से गठरी जमीन पर रखी और वापसी के लिए मुड़ने लगे। बूढ़ी औरत ने जल्दी से आवाज दी, बेटा, ठहरो, तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरा इतना भारी बोझ उठाया, कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का सा मुस्कुराए और फरमाया, अम्मा जान, नाम जानकर आप क्या करेंगी? आपका काम तो हो गया। मगर बूढ़ी औरत जिद पर अड़ गई। वह बोली, नहीं बेटा, मैं जरूर जानना चाहती हूँ, इतना नेक, इतना रहमदिल इंसान आखिर कौन है?
कुछ पल खामोशी छा गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरम आवाज में फरमाया, अम्मा, पूरे रास्ते आप जिस शख्स को बुरा कहती रही, जिससे बचने के लिए आप अपना घर छोड़ आई, मैं वही हूं। मेरा नाम मोहम्मद है। यह सुनते ही बूढ़ी औरत जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से सिर झुका दिया। बस ये सुनना था कि बूढ़ी औरत की दुनिया जैसे थम गई। उसे रास्ते भर कहीं अपनी हर बात याद आने लगी। हर इल्जाम, हर शिकायत, हर बदगुमानी उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। जिस इंसान से वह डरती थी, जिसे वह गलत समझती थी, वही तो सबसे ज्यादा रहमदिल निकला। वह कांपते हुए आपके सामने झुक गई और रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बुरा कहा, आपकी शान में गुस्ताखी की, और आपने जवाब में सिर्फ एहसान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद मोहब्बत से फरमाया, अम्मा, जब इंसान सच से दूर होता है तो अक्सर गलत फहमियों का शिकार हो जाता है, लेकिन जब उसे सब्र और नरमी से समझाया जाए तो उसका दिल खुद सच्चाई पहचान लेता है। ये सुनते ही बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, अब मैं समझ गई हूं, आप झूठे नहीं बल्कि सच्चे हैं। आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। फिर पूरे यकीन और सच्चे दिल के साथ उसने कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इस तरह उस बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। उस बूढ़ी औरत के इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का और उसके आसपास ये बात फैलने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है जो पत्थर दिल इंसानों को भी बदल देती है। लेकिन जहां कुछ दिल सच्चाई की तरफ झुक रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनकी हठधर्मी हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जा रही थी। उन्हीं में सबसे आगे था अबू जहल, वह शख्स जो सच को पहचानता भी था मगर अपने घमंड और सरकशी की वजह से उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। एक दिन वह बड़े तकब्बुर के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद की और तंज भरे लहजे में बोला, ऐ मोहम्मद, अगर आज तुम मुझे बता दो कि मेरी इन बंद मुट्ठियों में क्या है तो मैं तुम्हें अल्लाह का सच्चा नबी मान लूंगा। मैं ईमान ले आऊंगा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोग खामोश हो गए। सबकी निगाहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक गईं। आपने बेहद सादगी और सच्चाई के साथ जवाब दिया, चाचा जान, तुम्हारी मुट्ठियों में क्या है ये मैं नहीं जानता। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आपका यह जवाब सुनकर अब्बू झल हंस पड़ा। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सवाल कर दिया हो और अब वह जीत गया हो। लेकिन उसी पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान से फरमाया, लेकिन अगर तुम्हारी मुट्ठी में जो कुछ है वह खुद मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीन करोगे? अब्बू झल कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर बोला, अगर ऐसा हो जाए तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देखा। आपकी निगाहों में अजीब सा सुकून था। फिर आपने अल्लाह की तरफ रजू करते हुए फरमाया, ऐ मेरी परवरदिगार की मखलूक, अगर तू मेरे रब के हुक्म से मेरी नबूवत की सच्चाई जानती है तो गवाही दे। जैसे ही ये अल्फाज पूरे हुए, एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। अब्बू जहल की बंद मुट्ठी में रखे छोटे छोटे पत्थर अल्लाह की कुदरत से बोल उठे। उन्होंने साफ आवाज में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इनकी नबूवत हक है। यह आवाज सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरत में डूब गया। बेजान पत्थर बोल रहे थे और अल्लाह के रसूल की सच्चाई की गवाही दे रहे थे। लेकिन अफसोस, जिस दिल पर हठधर्मी की मुहर लग जाए वह खुली निशानियों से भी सबक नहीं लेता। अब्बू झल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। घबराहट और खौफ में उसने फौरन मुट्ठी खोलकर पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया। फिर गुस्से और बौखलाहट में चिल्लाया, यह जादू है, ऐ मोहम्मद, तुम बहुत बड़े जादूगर हो। इतना कहकर वह वहां से तेजी से चला गया।
उसने अपनी आंखों से हक देख लिया था, लेकिन उसका घमंड उसे सजदा करने से रोक रहा था। अगले ही दिन एक और अजीम मंजर सामने आने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। आज आपके कदमों का रुख सीधे सफा पहाड़ी की तरफ था। आप उस ऊंची जगह पर चढ़े और बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया। आपकी आवाज मक्का की गलियों, बाजारों और घरों तक पहुंची। ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। यह पुकार ऐसी थी कि पूरे मक्का में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से निकल पड़े। जो खुद नहीं आ सके, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए। देखते ही देखते सफा पहाड़ी के नीचे मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हो गए। हर चेहरा सवाल कर रहा था, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको क्यों बुलाया है? जब सब जमा हो गए तो लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद, हमें किस मकसद से बुलाया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं तुमसे कोई बात कहूं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? सबने एक आवाज में जवाब दिया, बेशक, हमने तुम्हें हमेशा सच्चा पाया है। तुम्हारी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना। यह वही गवाही थी जो पूरा मक्का आपको देता था। आप अस्सादिक और अल-अमीन के नाम से मशहूर थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन फौज छिपी बैठी है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने बिना झिझक कहा, हाँ, जरूर मानेंगे। तब आपने पूरी बुलंदी और यकीन के साथ अपना पैगाम सुनाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुली चेतावनी लेकर आया हूं। तुम जिस राह पर चल रहे हो उसकी मंजिल तबाही है। तुमने उस रब को छोड़ दिया जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन बुतों को अपना माबूद बना लिया जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें उस अंजाम से डरा रहा हूं जो गुमराही पर चलने वालों के लिए तैयार किया गया है। इसलिए अपने झूठे माबूदों को छोड़ दो, एक अल्लाह की बंदगी कबूल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, क्योंकि यही नजात का रास्ता है और यही हमेशा की कामयाबी है। आपकी आवाज में ऐसा असर था कि कई दिल कांप उठे। कुछ चेहरों पर सोच के आसार थे, कुछ आंखों में बेचैनी उतर आई थी। लेकिन इसी मजमे में एक शख्स ऐसा भी खड़ा था जिसके दिल में सच्चाई से ज्यादा नफरत भरी हुई थी, और वह था अबू जहल। सफा पहाड़ी पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो आपने सिर्फ उन्हें डराया नहीं, बल्कि कामयाबी की ऐसी खुशखबरी भी सुनाई जो दुनिया और आखिरता दोनों को समेटे हुए थी। आपने बड़े यकीन और वकार के साथ 3 अजीम वादे फरमाए। पहला, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत अता करेगा कि पूरे अरब पर तुम्हारा असर होगा। दूसरा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगी अगर तुम हक पर कायम रहे। तीसरा और आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत की वह नेमतें होंगी जिनका अंदाजा इंसानी अक्ल नहीं लगा सकती। फिर आपने बुलंद आवाज में पुकारा, कहो, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि यही नजात और हमेशा की कामयाबी का रास्ता है। आपका बयान खत्म होते ही अचानक भीड़ में हलचल मच गई। अबू जहल गुस्से से तमतमाता हुआ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें सिर्फ यही बातें सुनाने के लिए यहां जमा किया था? उसके अल्फाज तल्ख थे। इतना कहकर वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके इस रवैये ने पूरे मजमे में बेचैनी फैला दी। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ गुस्से में भर उठे। मक्का के घरों में बस एक ही चर्चा थी, मोहम्मद आखिर कैसी नई दावत लेकर आए हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। आप जानते थे कि हक की राह आसान नहीं होती, उसमें ताने भी होते हैं, रुकावटें भी होती हैं और दुश्मनी भी। लेकिन जो शख्स अल्लाह के हुक्म पर चल पड़े वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। उस दौर में मक्का की जमीन पर बुत परस्ती अपने उरूज पर थी। हालात इतने सख्त थे कि मुसलमान खुलकर इबादत करने से डरते थे। हर तरफ काफिरों की निगाहें थीं, हर गली में जुल्म का साया था। ऐसे माहौल में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मक्का को हिला दिया। आप सीधे काबा शरीफ के सामने तशरीफ लाए, वही मुकद्दस जगह जहां अल्लाह के सामने सजदा करना भी दुश्मनों को नागवार गुजरता था। लेकिन आपने किसी की परवाह किए बिना
पूरे इत्मीनान के साथ नमाज शुरू कर दी। आपका हर सजदा, हर रुकू, हर तिलावत हक की बुलंद ऐलान थी। ये मंजर देखकर कुफ्फार के दिलों में आग भड़क उठी। खास तौर पर अब्बू जहल, उसका घमंड आसमान छूता था। वह खुद को मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझता था। उसकी अकड़ का आलम यह था कि जो कपड़ा वह पहन ले, किसी और की मजाल ना होती कि वैसा कपड़ा पहने। जो सवारी वह इस्तेमाल करे, उस पर दूसरा बैठने की जुर्रत ना करता। कमजोरों को वह इंसान तक नहीं समझता था। लेकिन जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सामने सज्जदा करते देखा, तो उसके अंदर की नफरत भड़क उठी। वह गुस्से में चिल्लाया, ए मोहम्मद, खबरदार! अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ नमाज पढ़ते देखा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। आमतौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नरमी से बात फरमाते थे, मगर उस वक्त आपकी आवाज में इलाही हैबत थी। आपने बेखौफ अंदाज में फरमाया, ए अब्बू जहल, अगर तूने अल्लाह की इबादत में रुकावट डालने की कोशिश की तो मेरा रब मेरे लिए काफी है। आपके लहजे में ऐसा यकीन था जो सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वालों को हासिल होता है। अगले दिन अब्बू जहल फिर काबा पहुंचा। उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सुकून से नमाज अदा कर रहे हैं। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और दांत पीसते हुए बोला, आज मैं इसी पत्थर से इनका काम तमाम कर दूंगा। वह तेजी से आपकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों में गुस्सा था, आंखों में खून उतर आया था। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। उसका हाथ वहीं जम गया। पत्थर हवा में अटक गया, ना ऊपर उठ रहा था, ना नीचे गिर रहा था। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा, चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह चीख पड़ा, ए मोहम्मद, मुझे बचा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शान से अपना मुबारक हाथ उठाया, बस एक हल्का सा इशारा फरमाया। उसी पल पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। अब्बू जहल का हाथ आजाद हो गया, लेकिन उसका घमंड टूट चुका था। वह बदहवास हालत में वहां से भागा। जब वह अपने कबीले के पास पहुंचा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वह पसीने में डूबा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। लोगों ने पूछा, अब्बू जहल, तुम तो मोहम्मद को खत्म करने गए थे, ये क्या हाल बना रखा है? उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, अचानक मेरे और उनके बीच आग से भरी एक गहरी खाई पैदा हो गई। उसके किनारों पर ऐसे खौफनाक परिंदे बैठे थे जिनके पंजे इतने बड़े और डरावने थे कि अगर मैं एक कदम और बढ़ाता तो वे मुझे चीर डालते। ये सुनकर पूरी महफिल पर सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरत में डूब गया। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वह एक कदम और आगे बढ़ता तो अल्लाह के फरिश्ते उसे वहीं पकड़ लेते। ये सुनते ही लोगों के दिल कांप उठे। अब उन्हें समझ आ चुका था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद अल्लाह फरमा रहा है। उस दिन मक्का की हवाओं में एक अजीब खामोशी फैल गई। हर शख्स सोच में डूब गया। अब्बू जहल की नाकामी पूरे मक्का के लिए खुला पैगाम बन चुकी थी। जिसे अल्लाह महफूज रखना चाहे, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसी के साथ लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी सच्चाई और अल्लाह की नुसरत का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। यही वह लम्हे थे जिन्होंने धीरे धीरे मक्का की सरजमीन पर हक की सुबह का रास्ता तैयार किया। अरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।